जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3304 से 3306। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। क्या आकाश की आंख की सजा आपसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है? हालांकि यह आकाश की आंखों के क्लेश का पूर्ण संस्करण नहीं है। स्वर्गीय सम्मानित क्षेत्र के तहत कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वे इसका सामना कर सकते हैं? मैं आपको ये भी बता सकता हूँ थोड़ा और। मेरे स्वर्गीय क्लेश से बचने में सक्षम होने का कारण ये था कि मैंने आकाश क्लेश की आंख को तोड़ दिया और स्वर्गीय क्लेश को कमजोर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मैंने इसे तोड़ने और इसे वश में करने के लिए कितना प्रयास किया? अब आखिरकार मेरे पास एक है, इसके लिए उपयोग करें। इलेक्ट्रो लॉर्ड ने व्यंग्य किया। आकाश दंड की आंख अचानक उसके हाथ में थंडर पूल से उड़ गई और पूरे अंतरिक्ष में विलीन हो गई। द आई ऑफ स्काई पनिशमेंट। युद्ध सम्राट, ताइगी संत सम्राट और क्यूई सम्राट के भाव तुरंत बदल गए। वे पहले से ही आई ऑफ स्काई सजा की भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। वे पहले ही सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और कहा जा सकता है कि वे सम्राट क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। अगला कदम दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना था। जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही अधिक वे स्वर्ग क्लेश के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे तुरंत आकाश की आंख की सजा से ठीक हो गए हो। उनमें हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे आकाशीय दंड की आंख के माध्यम से अपने स्वर्ग क्लेश के अस्तित्व को हल्का सा महसूस कर सकते थे। यदि वे सावधान नहीं होते तो वे पहले से ही दिव्य मास्टर क्लेश को ट्रिगर कर सकते थे। जब वह समय आया तो उन्हें डर हुआ कि वे सचमुच मर जाएंगे। वे तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि युद्ध सम्राट भी, जो अनगिनत वर्षों से तैयारी कर रहा था, कोई अपवाद नहीं था। अन्यथा वो बहुत पहले ही दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता। उनमें हिलने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि उन्हें रोक दिया गया हो। ऐसा कोई कृषक नहीं था जो स्वर्ग क्लेश से नहीं डरता था, क्योंकि उनकी खेती प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध थी। वे कैसे नहीं डर सकते? वे विद्रोही किशोरों की तरह थे। चाहे वे कितने भी विद्रोही क्यों न हो, उन्होंने अपने माता पिता के अधिकार की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। इसके विपरीत तितली सम्राट इस समय अधिक निश्चिंत था। उसे उतना दबाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह अभी भी दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश करने से बहुत दूर था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, स्वर्ग क्लेश उसे नहीं ढूंढ सका। आपकी ताकत वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। यह अविश्वसनीय है कि आप दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किए बिना अपनी स्वयं की समझने की क्षमता के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी भी मरना होगा, इलेक्ट्रो लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक आकाश दंड की आंख झपकने लगी। जैसे ही वह बोला, उन पर एक भयानक दबाव पड़ा। बैटल थेर्च और अन्य सभी घबरा गए, क्योंकि उन्हें तुरंत ये भयानक दबाव महसूस हुआ कि उन पर दबाव पड़ रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर से बहुत अधिक खून बह रहा हो, और उनके शरीर में नामात्र के कानून और ग्रेट दांव टूटने के लक्षण दिखने लगे थे। बिजली भगवान बहुत शक्तिशाली थे। स्वर्गीय दंड की आंख के सहयोग से जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, वह व्यावहारिक रूप से अजेय हो गया। वे इलेक्ट्रो लॉर्ड की शक्ति का विरोध करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। इलेक्ट्रो लॉर्ड सचमुच स्वर्गीय दाव का पर्याय बन गया था। उसका विरोध करना स्वर्ग और पृथ्वी का विरोध करने के समान था। ये सच्चा विनाश था। उसने कोई कदम भी नहीं उठाया था, लेकिन उसने पहले ही स्वर्ग की सजा की आंख की शक्ति को इतनी भयावह हद तक उजागर कर दिया था। उन्होंने बैटल थेर्च और अन्य लोगों को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। इस समय ये जिवेन केवल अकेले ही समग्र स्थिति का समर्थन कर सकते थे। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसके क्रोनो रॉब पर समय की शक्ति फैलने लगी। इसने वास्तव में स्वर्गीय दंड की आंख की शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उनका संपूर्ण शरीर सप्तरंगी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था और दिव्य साम्राज्य चमकने लगे। असंख्य देवता मंत्रोच्चार कर रहे थे और उन्होंने मिलकर एक सर्वोच्च दिव्य साम्राज्य का निर्माण किया।
भले ही यह स्वर्गीय दंड की आंख हो, मेरे लिए झुकना असंभव है। ये जिवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया। उसने स्वर्गीय दंड की आंख के माध्यम से अपने स्वयं के स्वर्गीय क्लेश को भी महसूस किया था। ये बिल्कुल असीम रूप से भयानक था, और वह जानता था कि वह निश्चित रूप से इस तरह के स्वर्गीय क्लेश से गुजरने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि बस इतना ही था। यद्यपि स्वर्ग की आंख उसके स्वयं के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर सकती थी, ये केवल इस पद्धति से उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह इस हद तक साधना करने में सक्षम था, और यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य तरीकों पर भरोसा करके सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता था। बूम! ये जिवेन के हाथ अचानक फट गए और अपने साथ कानूनों की असीमित शक्ति लेकर आए। वह वास्तव में स्वर्गीय दंड की आंख को मौके पर ही दो भागों में फाड़ देना चाहता था। बाकी लोग भयभीत थे, लेकिन उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे। उनकी राय में यह उनके लिए प्रशिक्षण का एक रूप मात्र था। चूंकि यह प्रशिक्षण का ही एक रूप था, इसलिए वह सारे प्रशिक्षण की धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वास्तव में स्वर्गीय क्लेश पर हमला करने की हिम्मत करते हो? बिजली भगवान आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों थे। ये जिवेन का दुस्साहस उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। वह बिल्कुल अधर्मी था, और उसे स्वर्ग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बिजली भगवान हवा में खड़े हो गए और एक सील लगा दी। स्वर्गीय दंड की विशाल आंख यिन और यांग मछली की तरह घूमने लगी। इसके तुरंत बाद एक विशाल बिजली का हाथ अचानक भीतर से निकला और ये जिवेन को बेरहमी से पकड़ लिया। यह एक साधारण पंजे की तरह दिखता था, लेकिन इसमें एक सर्वोच्च पंजे की तकनीक शामिल थी। ये जिवेन जरा भी नहीं डरी। पीछे हटने के बजाय वह एक कदम आगे बढ़ा और एक मुक्का मारकर बाहर निकल गया। मुट्ठी की ऊर्जा एक सर्पिल की तरह मुड़ गई, और विशाल पंजे को मौके पर ही टुकड़ों में कुचल दिया गया। क्या आपके पास बस इतना ही है? ये जिवेन दिल खोलकर हंसे। स्वर्गीय सजा वास्तव में भयानक है, लेकिन ये सब आपके पास है। आपके लिए वास्तव में स्वर्गीय क्लेश का अनुकरण करना असंभव है, जो सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान से संबंधित है। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप अभी भी कमी कर रहे हैं। बिजली भगवान ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, और उसके हाथ लगातार मुहरों को चुभ रहे थे। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय दंड की विशाल आंख से बिजली के हमले लगातार उड़ते रहे। हर हमला पिछले से भी ज्यादा भयानक था। मुट्ठी तकनीक, पैर तकनीक, तलवार तकनीक और भाला तकनीक थी। उनमें से प्रत्येक को सर्वोच्च मार्शल आर्ट कहा जा सकता है। यह अज्ञात था कि कितने दसियों हजार वर्ष बीत चुके थे, लेकिन इस समय वे सभी तैनात थे। हालांकि इसे बिजली प्रभु द्वारा वश में कर लिया गया था, फिर भी स्वर्गीय दंड की आंख अभी भी स्वर्गीय दंड की आंख थी। इसमें स्वर्गीय क्लेश की कुछ क्षमताएं थी, और यह समय की लंबी नदी से इन सर्वोच्च नायकों की अनूठी तकनीकों को पकड़ने में सक्षम था। एक बार इनका उपयोग हो गया तो यह अपनी चरम अवस्था में होगा। इन मार्शल दाओ सीक्रेट आर्ट्स के हमले मूसलाधार बारिश की तरह गिरे, मानो वे आजाद हो। चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उनमें से केवल एक का ही विरोध कर सकते हैं। क्या कोई दूसरा नहीं है जो आपको रोक सके? बिजली भगवान के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया। ऐसा लग रहा था मानो उसने ये जिवेन की दुखद मौत का दृश्य पहले ही देख लिया हो। यह युद्ध सम्राट ने इस कदम को आश्चर्य से देखा। स्वर्गीय दंड की यह आंख वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि कोई मानव वास्तव में अपने उपयोग के लिए स्वर्गीय दंड को परिष्कृत कर सकता है। ये पद्धति पूर्णतया प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध थी। इस तरह की सोच और इस तरह की पद्धति के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बिजली भगवान बिना मरे स्वर्गीय भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम थे। ये पहले से ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति हासिल कर सके। मार्शल आर्ट से आसमान भर गया और वह मूसलाधार बारिश की तरह गिर गया। हालांकि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह उन सभी को पहचान सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वह कम से कम उनमें से आधे से अधिक को पहचान सकता है।
प्रत्येक पिछले से अधिक शानदार था और प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। वे सभी सर्वोच्च विशेषज्ञों की अनूठी तकनीकें थी जिन्होंने अतीत में दुनिया को हिला दिया था। कोई नहीं जानता था कि लंबे समय में कितने संप्रभु सम्राट प्रकट हुए थे, और इनमें से अधिकांश संप्रभु सम्राटों की उत्कृष्ट कलाएं समय की लंबी नदी में खो गई थी। पूरी तरह खो जाने से पहले उसने उनमें से कुछ को केवल एक बार देखा था। इन अनोखी तकनीकों में फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राटों के अलावा विदेशी सम्राटों की अनोखी तकनीकें भी थीं। सर्वोच्च अस्तित्व की कुछ अनोखी तकनीकें भी थीं जो फॉर्चून गॉड राजवंश के जन्म से बहुत पहले से मौजूद थीं। इस तरह का धरती हिला देने वाला दृश्य उन्होंने भी देखा था जब उन्होंने युवा था, लेकिन उसने इसे फिर कभी नहीं देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें से कई अनोखी तकनीकों को फॉर्चून गॉड सम्राट ने अनगिनत साल पहले खत्म कर दिया था। उसने सोचा था कि इस जीवन काल में वह उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उन्हें स्वर्गीय दंड की आंख से दोबारा देख पाएगा। इस प्रकार की अप्रत्याशित विधि अत्यंत भयावह थी क्योंकि इसमें बहुत अधिक विविधताएं थी। यदि यह वह होता तो वह लाइटनिंग लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाता, भले ही वह उसके और लाइटनिंग लॉर्ड के बीच की ताकत में असमानता को ध्यान में न रखता हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइटनिंग लॉर्ड प्राचीन काल से गिरे हुए सुपर सर्वोच्च विशेषज्ञों के खिलाफ लगभग अकेले ही लड़ रहे थे। उनमें से 1 या 2 या यहाँ तक कि 8 या 10 तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब ये संख्या सैकड़ों या हजारों तक पहुंच गई तो ये सब कुछ ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? ये जिवेन दिल खोलकर हंसे और इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक पल में उनका शरीर 3000 आकृतियों में विभाजित हो गया, जिनमें से प्रत्येक के पास सर्वोच्च शक्ति और एक प्रकार का महान पथ था जिसे उन्होंने स्वयं समझा था। मार्शल आर्ट के ये 3000 अवतार मार्शल आर्ट में पहुंचे जो स्वर्गीय दंड की आंख से गिर गए थे और लड़ना शुरू कर दिया था। ये जिवेन निश्चल खड़ा रहा और दूर से बिजली भगवान का सामना किया। बूम बूम बूम, संपूर्ण स्थान लगभग नष्ट हो गया था और सब कुछ अराजक अशांति में समा गया था। स्थान, समय और बाकी सभी चीजें अब अस्तित्व में नहीं रही। इस तरह की जगह पर केवल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ही जीवित रह सकते थे। यहाँ तक कि अर्ध सम्राट भी अराजक अशांति में बह जाएंगे और बिना दफन स्थान के मर जाएंगे। आकाश में सैकड़ों या हजारों आकृतियां लड़ रही थी। ये जिवेन ने जिन 3000 मार्शल आर्ट को रूपांतरित किया था, वे उनकी 3000 मार्शल आर्ट थी। 3000 प्रकार की समझ सर्व समावेशी थी और उनकी सभी समझ का स्रोत थी। और मार्शल आर्ट के हमले जो स्वर्गीय दंड की आंख से गिरे थे, हवा में मानव आकृतियों में बदल गए थे। यह ऐसा था मानो महान प्राचीन सम्राट आकाश में पुनर्जीवित हो गए हो। हालांकि उनमें थोड़ा सा ही आकर्षण था, लेकिन ये पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट से टकराते हुए सैकड़ों और हजारों महान प्राचीन सम्राट धराशायी हो गए। यह अज्ञात था कि एक ही समय में शून्य के एक ही क्षेत्र में लड़ते हुए कितने सम्राट राजा स्तर के मार्शल आर्ट जारी किए गए थे। युद्ध सम्राट और अन्य लोगों ने लगभग अपनी सांसें रोक ली। सम्राट क्षेत्र के हजारों विशेषज्ञों के टकराने का ऐसा दृश्य प्राचीन काल से एक दुर्लभ दृश्य कहा जा सकता है। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था जब वह अतीत में भाग्य निर्माण स्वर्गीय भगवान के साथ लड़ रहा था। क्योंकि भाग्य निर्माण के स्तर पर स्वर्गीय भगवान के अस्तित्व को इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वे उन सभी को एक हथेली से मिटा सकते थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन हजारों महान सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट मानव रूप में प्रकट हुई और पूरे अंतरिक्ष में भयंकर टकराव हुआ। हजारों अलग अलग सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट वसीयतें आपस में टकरा गईं। कितना चौंकाने वाला था सीन। द आई ऑफ हेवन पनिशमेंट ने लगातार सम्राट लॉर्ड स्तर की अत्याचारी मार्शल आर्ट इच्छा का अनुमान लगाया और सीधे ये जिवेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटा। फिर इसने उसे घेर लिया। हालांकि ये जिवेन ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए।
जिन 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को उन्होंने अपने शरीर से अलग किया था, उन सभी में ऐसी प्रतिष्ठा थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कुछ मार्शल आर्ट जैसे पुनर्जन्म, मुट्ठी के 6 पथ, दानव पंख और अन्य मार्शल आर्ट लंबे समय से सामान्य सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट से आगे निकल गए हैं। जहां तक अन्य मार्शल आर्ट की बात है जो शीर्ष 100 मार्शल आर्ट में नहीं थे, वे सामान्य सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट से थोड़े हीन थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वे इन सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थे, जो कभी इतिहास की लंबी नदी में चमकदार थे। लड़ाई शुरू हो गई और तुरंत पूरा स्थान भर गया। ऐसा लग रहा था मानो इसका कोई अंत ही नहीं है। आई ऑफ स्काई पनिशमेंट से प्रक्षेपित मार्शल आर्ट वसीयतें लगातार नष्ट हो रही थी, लेकिन जल्द ही अधिक मार्शल आर्ट वसीयतें लगातार आ रही थी। लंबे समय में इतिहास की नदी, यह अज्ञात था कि कितने अत्याचारी सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट अस्तित्व में थी। अब ऐसा लग रहा था मानो वे सभी एक ही समय में पुनर्जीवित हो गए हों और एक ही समय में लड़ रहे हों। यह अपने आप में एक दुर्लभ दृश्य था। युद्ध सम्राट ने दूर से देखा और महसूस किया कि यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि जब उसने दुनिया को जीतने के लिए फॉर्चून क्रिएशन हेवन लॉर्ड का अनुसरण किया, तब भी उसने ऐसी चौंकाने वाली लड़ाई शायद ही कभी देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये महान सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की सच्ची जागृति नहीं थी, बल्कि केवल मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। अन्यथा ये निश्चित रूप से प्राचीन काल के बाद से देखा गया पहला दृश्य होगा। हालांकि फिर भी ये पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। ऐसी लड़ाई में येज़िवेन के मार्शल आर्ट अवतार लगातार नष्ट हो रहे थे, लेकिन वे फिर से संघनित हो गए। हर बार जब वे दोबारा संघनित होते थे, तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इन सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट वसीयतों से लड़ते हुए येज़िवेन ने अपने शरीर में रहस्यमय स्थान खोला और इन मार्शल आर्ट वसीयतों में निहित मार्शल आर्ट का उन्मत्त रूप से विश्लेषण किया। अपने शरीर में अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस के साथ उन्हें पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह था, वह कई चीजों को तुरंत समझ सकते थे। येज़िवेन ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह सब कुछ जानता है, भले ही उसकी खेती इस स्तर तक पहुंच गई हो। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं जानता था। उन्होंने प्राचीन काल से ही सबसे उत्कृष्ट लोगों की दुनिया को हिला देने वाली खोई हुई तकनीकों को देखा था। उनमें से कई को उनसे सीखने और सबक लेने की आवश्यकता थी। इसलिए येज़िवेन इस लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरे। इसके विपरीत, जितना अधिक उसने संघर्ष किया, वह उतना ही मजबूत होता गया। हर बार जब मार्शल आर्ट अवतार नष्ट हो गए, तो मार्शल आर्ट अवतार उतने ही मजबूत हो गए। इसका मतलब ये भी था कि येज़िवेन की मार्शल आर्ट की समझ अगले स्तर तक बढ़ गई थी। इतने भीषण युद्ध में मार्शल आर्ट की इच्छाएं लगातार नष्ट और संघनित होती गई। उनकी मार्शल आर्ट की कई समझ और मार्शल आर्ट अंततः सम्राट स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। सभी ने इस परिवर्तन को देखा और अपनी आंखें खोल दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि येज़िवेन प्राचीन काल से कई सम्राटों के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि वे पहले ही मर चुके थे, फिर भी उनकी ताकत बहुत भयानक थी। केवल इलेक्ट्रो लॉर्ड ही आई ऑफ स्काई पनिशमेंट पर भरोसा करके ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता था। कोई सामान्य व्यक्ति इसकी कल्पना करने का साहस भी कैसे कर सकता है। हालांकि येज़िवेन फिर भी इसे हासिल करने में कामयाब रही। वे चौंके बिना नहीं रह सके। विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने अंततः इस बिंदु की खोज कर ली थी। जैसे जैसे येज़िवेन लड़ रहा था, उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा और भी मजबूत होती जा रही थी, और स्वर्ग की सजा से वह मार्शल की इच्छाशक्ति की मात्रा सीमित कर सकता था। चाहे मात्रा की दृष्टि से हो या गुणवत्ता की, दोनों ही सीमित थे। उसके लिए एक मजबूत मार्शल इच्छाशक्ति को बुलाना असंभव था, क्योंकि उसकी ताकत वही थी। यदि यह स्वर्गीय दाओ की सच्ची आंख होती, तो वह स्वर्गीय दाओ की शक्ति पर भरोसा करके अंतहीन मार्शल इच्छा शक्ति को बुलाने में सक्षम होता। वह उस शक्ति को भी प्रदर्शित करने में सक्षम होगा जो उसके पास तब थी जब वह जीवित था। स्वर्गीय पूज्य की युद्ध शक्ति प्राप्त करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी।
हालांकि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। आखिरकार मनुष्यों की तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती, इसलिए वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि ये शिवेन की ताकत और मजबूत होती जा रही थी। ये शिवेन ने धीरे धीरे उसे दबा दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इस तरह जारी नहीं रह सकता, नहीं तो वह भी यहाँ गिर सकता है। उसके हमले ये शिवेन को हरा नहीं सके, इसके बजाय वे ये शिवेन के लिए पोषण बन गए और उसकी सीढ़ी बन गए। विद्युतीकरण करने वाला प्रभु ऐसा कार्य करने को कैसे तैयार हो सकता है? ये शिवेन मार्शल आर्ट के हमशक्ल की परतों से घिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर रंगीन रोशनी से झिलमिला रहा था। मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ समझ रहा हो। वह हर पल कुछ न कुछ समझ रहा था। उनकी मार्शल शक्ति, जो मूल रूप से स्थिर हो गई थी, में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। मरना। इस समय विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने अंततः अपनी चाल चली। उन्होंने ये शिवेन को सुधार जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया। ये शिवेन से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यदि उसे और भी सुधार करने की अनुमति दी गई तो ये होगा भयानक। टकराना। विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने अपनी चाल चली। गड़गड़ाहट से आकाश भर गया। इस प्रकार की दैवीय शक्ति के तहत यह एक लंबी नदी की तरह उफान पर थी। ये शिवेन का मार्शल आर्ट हमशक्ल, जो मूल रूप से उसकी रक्षा कर रहा था, एक के बाद एक विस्फोट हो गया। वे विद्युतीकरण करने वाले भगवान के ऐसे आश्चर्यजनक हमले का सामना नहीं कर सके। विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने ये शिवेन की रक्षा को ध्वस्त कर दिया। एक पल में वह ये शिवेन के सामने आ चुका था। उसके हाथ में वज्र का फूल था। उसके भीतर अनंत ऊर्जा उमड़ घुमड़ रही थी। उनकी भयानक शक्ति मौके पर ही पलट गई और ये शिवेन पर टूट पड़ी। अंतहीन गड़गड़ाहट की एक राजसी सभ्यता में विकसित हो गई थी। सामान्य परिस्थितियों में इसे देखना बिल्कुल कठिन था। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही इसे देखा जा सकता था। अंतहीन गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ऊर्जा का एक अंतहीन संसार मूसलाधार बारिश में बह रहा हो। इस समय ये शिवेन ने अंततः अपनी चाल चली। वह अपने पंजे के साथ बाहर पहुंचा। यह एक ड्रैगन का पंजा था। उसका पूरा हाथ ड्रैगन के पंजे में तब्दील हो गया था। वह कभी भी और कहीं भी अपने भौतिक शरीर को रूपांतरित कर सकता था। वर्तमान के लिए ये लगभग एक सहज प्रवृत्ति की तरह था। मूसलाधार बारिश की गड़गड़ाहट वाली ऊर्जा का सामना करते हुए वह थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने सीधे उसे पकड़ लिया। एक पल में वज्र ऊर्जा एक के बाद एक विस्फोटित हुई। वे सभी ड्रैगन के पंजे से नष्ट हो गए। इस समय ऐसा लग रहा था कि ये शिवेन आदिकालीन पैतृक ड्रैगन में तब्दील हो गया है। वह अंतहीन ड्रैगन रेस के पूर्वज थे, दुनिया में ड्रैगन रेस की शुरुआत। वह एक सर्वोच्च अस्तित्व था। उसकी हर चाल पूरी तरह से पैतृक ड्रैगन की ताकत का अनुकरण कर सकती है। वास्तव में वह उस समय के पैतृक ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली था। पैतृक ड्रैगन सील। ये शिवेन ने अपना हाथ पलटा और उसके हाथ में एक मुहर दिखाई दी। ये सील भयंकर रूप से टूटकर नीचे गिरी और गड़गड़ाहट के तालाब से टकरा गई। 9 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन की धीमी दहाड़ सुनी जा सकती थी। ड्रैगन रेस। ये बेकार है। आप मुझे रोक नहीं सकते। विद्युतीकृत भगवान ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से दंडित कर रहा हूँ। यदि तुम विरोध करने का साहस करते हो तो तुम स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम सभी मर जाओगे। आपका विरोध करना स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह करना है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में बहुत अहंकारी हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आपकी स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत कैसे हुई? ये शिवेन ने उनके शब्दों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उन्होंने पुनर्जन्म मुट्ठी के अन्य 6 पथों का विस्फोट किया। इसने सीधे पुनर्जन्म चक्र के 6 पथों का निर्माण किया और आकाश में गड़गड़ाहट के पुल से टकरा गया। दोनों पक्षों का कौशल लगभग बराबर था। एक ने शाही सम्राट की सीमाओं को पार कर लिया था और एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया था,
जबकि दूसरा स्वर्गीय मास्टर दायरे तक पहुंच गया था और अभी भी जीवित था। उनकी ताकत भी अकल्पनीय स्तर तक गहरी थी। ये जीवेन लंबे समय से विद्युतीकरण करने वाले भगवान की कठिनाई के लिए तैयार थे। हालांकि विद्युतीकरण करने वाले भगवान ये जीवेन की ताकत और कठिनाई के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि ये जीवेन ने बार बार बढ़त हासिल की थी। अब उसने अंततः ये जीवेन को गंभीरता से लिया और ये जीवेन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह और भी अधिक क्रूर था। एक लंबी दहाड़ के साथ एक लेवल 1 ड्रैगन नस आकाश से उड़ गई और उसके द्वारा निगल ली गई। उसने लापरवाही से आत्मा क्यूई उगल दी, जिससे आकाश भर गया। भयानक शक्ति की लहरें उसके शरीर में पुनर्जीवित हो गईं और अंदर तबाही मचा दी। क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? ये जीवेन जोर से हंसे। इसी तरह एक लेवल 1 ड्रैगन नस उसके शरीर से उड़ गई और उसने उसे निगल लिया। भारी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को उसके द्वारा रूपांतरित किया गया और उसके द्वारा उपयोग किया गया। उसके शरीर में एक अधूरी राजा स्तरीय ड्रैगन नस थी। धन की दृष्टि से वह विद्युतकारी भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विद्युतीकरण करने वाले भगवान द्वारा लेवल 1 ड्रैगन नस को निगलने के बाद उसके हाथ में गड़गड़ाहट का पूल और भी बड़ा हो गया। उसके भीतर की गड़गड़ाहट की शक्ति निरंतर गर्जना करती रही और अधिकाधिक प्रबल होती गई। यह अकल्पनीय स्तर तक भी पहुंच गया था। हालांकि ये जीवेन को मात नहीं देनी थी। उन्होंने विद्युतीकरण करने वाले भगवान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसी तरह उन्होंने निर्भीक और बेलगाम तरीके से लड़ाई लड़ी और वास्तव में विद्युतीकरण करने वाले भगवान को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विद्युतीकरण करने वाले भगवान के हमले कितने आश्चर्यजनक थे। उसके शरीर में आत्मा क्यूई एक लेवल 1 ड्रैगन नस को निगलने के बाद पहले से ही भरी हुई थी। यह इतना प्रचुर था कि यह असंभव था यह सब उपयोग करने के लिए। शेष का उपयोग टाइम रॉक को सक्रिय करने के लिए किया गया था। अतः उन्हें अपनी रक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस हमला करता रहा और इन बैटरियों को चार्ज करता रहा। हम मर जाओ, विद्युतकारी भगवान ने दहाड़ लगाई। उसके सिर के ऊपर आकाशीय दंड की आंख को पहले ही हटा लिया गया था। फिर यह एक भयानक मार्शल आर्ट हमले में बदल गया और सीधे ये जीवेन पर टूट पड़ा। इस आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के सामने ये जीवेन के मार्शल आर्ट क्लोन ने इसे बाधित करने की कोशिश की। हालांकि ये बेकार था। एक क्षण में ही वे सब नष्ट हो गए। पूरे रास्ते में ये जीवेन की सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये एक तरह की जादुई शक्ति थी। विद्युतीकरण करने वाले भगवान ने आकाश दंड की आंख को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था और इसे अपने में बदल लिया था। यह न केवल एक जादुई शक्ति थी, बल्कि यह एक अत्यंत असाधारण जादुई उपकरण भी था। आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के आशीर्वाद से इलेक्ट्रिक लॉर्ड के परीक्षण में अचानक बहुत सुधार हुआ था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो ये जीवेन से आगे निकलने वाला है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। स्वर्गीय दाव की आंख वास्तव में भयानक और शक्तिशाली थी। यह उसकी अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है और वह स्वर्गीय क्लेश की आंख के माध्यम से ब्रह्मांड के विभिन्न संसारों से भयानक शक्ति भी उधार ले सकता है। इससे इलेक्ट्रिक लॉर्ड को, जो थोड़ा नुकसान में था, फिर से बढ़त हासिल करने का मौका मिला। स्वर्गीय दंड की कितनी शक्तिशाली आंख। ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी दोहरी पुतलियां खुल गईं। उसकी सारी गणनाएं उसकी गणनाओं के अंतर्गत थी। लेकिन देखो मैं आज उसे कैसे नष्ट करने जा रहा हूँ। तुम्हारी योजनाएं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने अपना असली तुरुप का पत्ता निकाल लिया था, इसलिए ये जीवेन स्वाभाविक रूप से बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। वह अपना असली तुरुप का इक्का भी निकालने वाला था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। ये जीवेन की हथेली बाहर निकल गई। एक पल में मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी कानून गुलजार हो गए। इस हथेली के नीचे वे जोर जोर से कांपने लगे और प्रकट होने लगे।
इस हथेली ने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मौलिक अराजकता का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और दुनिया को फिर से खोला जा रहा है। यह ऐसा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा हो। ये है। युद्ध सम्राट की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि वह इस हथेली से बहुत परिचित था। एक पल में उसके विचार वर्तमान से दूर हो गए और वह एक बार फिर युद्ध की लपटों के युग में लौट आया। उस अद्वितीय व्यक्ति ने हर जगह लड़ाई लड़ी थी और फॉर्चून गॉड राजवंश के महान युग का निर्माण किया था। बात बस इतनी थी कि वह युग बहुत पहले बीत चुका था, इतना लंबा कि उसे लगा कि वह इसके बारे में भूल गया है। हालांकि जब उसने इस हथेली को देखा तो उसे अचानक वह भूल भरी याद आ गई। ये हथेली यूनिवर्स क्रिएशन पाम थी और इसे मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता था जिस पर फॉर्चून गॉड लॉर्ड को गर्व था। एक बार उसने एक हथेली से स्वर्गीय आदरणीय सम्राट स्तर के जीवन रूप को मारने के लिए यूनिवर्स क्रिएशन पाम पर भरोसा किया था। उस समय इस हथेली की ताकत को कौन नहीं जानता था, लेकिन अब इसके बारे में जानने वाले कम ही लोग थे। कारण बहुत सरल था। हालांकि यूनिवर्स क्रिएशन पाम के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन जिन लोगों ने इसे वास्तव में देखा था वे फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सींग जितने दुर्लभ थे। कई लोगों ने इसका सिर्फ नाम ही सुना था। केवल उनके जैसे बुरे व्यक्ति को ही यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति अभी भी याद है। जब से फॉर्चून गॉड भगवान गायब हो गए, ब्रह्मांड निर्माण पाम खो गया था। ऐसा कहा गया था कि यूनिवर्स क्रिएशन पाम बच नहीं पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उच्च पदों में से एक था। वह कैसे नहीं जान सका कि यूनिवर्स क्रिएशन पाम को पारित नहीं किया गया था, लेकिन इस वजह से वह बहुत हैरान थे। ये जिवेन ने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का ये सेट कहां से सीखा? हथेली तकनीक का ये सेट बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था, लेकिन जिस स्थिति में ये जिवेन ने इसका उपयोग किया उसके अनुसार ऐसा लगा कि ये जिवेन ने तार तकनीक का ये सेट सीख लिया था। ऐसा नहीं लगा कि उसे अधूरा संस्करण प्राप्त हुआ हो, उसे पूरा संस्करण अवश्य प्राप्त हो गया होगा। अगर यह खबर फैल गई तो बड़ा हंगामा मच जाएगा। अगर यह पहले होता तो शायद बड़ी परेशानी होती। हालांकि कोई भी उसकी मौजूदा ताकत से उसका कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि कोई स्वर्गीय गुरु हरकत में न आए। वास्तव में वह हो सकता है कि उनमें से एक को एक ही थप्पड़ से मार डाला हो। भले ही कोई स्वर्गीय मास्टर कार्रवाई करे, फिर भी उसे संदेह था कि क्या वे ये जिवेन से निपट सकते हैं। आज ये जिवेन उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आई थी। इसी समय इलेक्ट्रो लॉर्ड ने इस हथेली की अद्भुत शक्ति का भी पता लगाया था। जब ये पहली बार सामने आया तो उसे पहले ही झटका लग गया था। टकराना। अंत में सृष्टि की हथेली अभी भी स्वर्गीय दंड की आंख से टकराए। दो अद्वितीय मार्शल आर्ट अंततः टकरा गए। बूम! एक भयानक उन्माद तूफानी समुद्र की तरह उमड़ पड़ा और फिर सभी दिशाओं में फैल गया। ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट और कई सम्राट लॉर्ड्स के मार्शल आर्ट इरादे, जो अभी भी आकाश में लड़ रहे थे, इस भयानक सदमे की लहर से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ये भयानक शक्ति सीधे युद्ध सम्राट और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। युद्ध सम्राट ने जल्दबाजी में एक अवरोध खड़ा किया, लेकिन वह एक पल में टूट गया। उसने जल्दबाजी में सैकड़ों और बाधाएं जोड़ दी और तभी वह मुश्किल से इस उन्माद को रोकने में कामयाब हो सका। यह युद्ध सम्राट और अन्य लोगों के भाव तुरंत बदल गए। यह तो केवल युद्ध का परिणाम था। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी अब उसके साथ युद्ध करता तो संभवतः वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसके हृदय में अत्यंत कड़वाहट महसूस हुई। यदि उन्होंने सम्राट भगवान की सीमा का प्रतिनिधित्व किया तो इन दोनों ने स्पष्ट रूप से सीमा को पार कर लिया था। हालांकि वे स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, वे संभवतः इसके करीब थे। उसने अचानक अपने दिल में एक निर्णय लिया। फॉर्चून गॉड राजवंश में लौटने के बाद वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे की खेती में चला जाएगा। इतने सालों की तैयारी के बाद अब प्रयास करने का समय आ गया है। ये या तो जीना था या मरना था, कोई अन्य विकल्प नहीं था।
अब जबकि स्थिति बदल गई है, केवल स्वर्गीय मास्टर दायरे में कदम रखकर ही वह दुनिया पर हावी हो सकता है, अन्यथा ये ज़िवेन जैसा जूनियर भी उससे आगे निकल जाएगा। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा शानदार थी, कई कनिष्ठों ने उनसे आगे निकलकर एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखा था। वह इससे कैसे प्रभावित नहीं हो सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके मन में पीछे हटने के सभी रास्ते बंद करने का विचार नहीं था, लेकिन अब उनमें ऐसा करने का दृढ़ संकल्प था। बूम! दोनों पक्षों के बीच टक्कर के कारण पूरी जगह इंच इंच ढह चुकी थी। जो जगह अभी थोड़ी सी ठीक हुई थी वह एक ही पल में पूरी तरह टूट गई। थम्प थम्प थम्प। इलेक्ट्रिक लॉर्ड लगातार पीछे हट रहा था। जब उसने ये ज़िवेन को देखा तो उसकी आंखों में जो भाव था वह बिल्कुल अकल्पनीय था। स्वर्गीय दंड की आंख का उपयोग करके और अपने शरीर में स्वर्गीय मार्ग की शक्ति जोड़कर उसने पहले ही अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। उसकी ताकत एक पायदान बढ़ गई थी, और यह उसका अंतिम तुरुप का इक्का था। उनका यहाँ तक मानना था कि इस तरह के तुरुप के पत्ते के साथ भले ही स्वर्गीय गुरु द्वारा उनका पीछा किया जाए, फिर भी वह अजेय रहेंगे और बच निकलने में सक्षम होंगे। हालांकि उनके विपरीत ये ज़िवेन और भी अधिक भयानक थी। इस हथेली ने सीधे तौर पर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वह बहुत ताकतवर था। वह वास्तव में उस इंसान की ताकत को इस हद तक बढ़ा सकता है। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। क्या ये पूर्व फॉर्चून सम्राट का यूनिवर्स क्रिएशन पाम हो सकता है? आप वास्तव में यूनिवर्स क्रिएशन पाम को जानते हैं। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने मन ही मन बुदबुदाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह क्यों हार गया। यह उस महान हस्ती द्वारा विकसित की गई ताड़ की तकनीक थी जिसने एक बार अराजक समय को शांत किया था और फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थापना की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यही ये ज़िवेन की गति को जबरन बढ़ा सकता है। क्या ये हस्तरेखा तकनीक पीढ़ियों से लुप्त नहीं हो गई है? ये कैसे संभव है? आप इसे कैसे जान सकते हैं? इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने अविश्वसनीय ढंग से कहा। जितना अधिक उसने अनुमान लगाया कि यह किस प्रकार की हथेली तकनीक थी, उतना ही अधिक अविश्वसनीय था। अनगिनत वर्षों में फॉर्चून मोनार्क के शरीर में बहुत सारे प्रभामंडल जुड़ गए थे, और उनमें से सर्वोच्च हथेली तकनीक यूनिवर्स क्रिएशन पाम भी थी। आपको किसने बताया कि यह खो गया है? ये सिर्फ इतना है कि आप नहीं जानते। ये ज़िवेन दिल खोलकर हंसे और एक ही झटके में आई ऑफ स्काई पनिशमेंट की गति को नष्ट कर दिया। हालांकि आई ऑफ स्काई पनिशमेंट बहुत मजबूत था और इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन उसकी यूनिवर्स क्रिएशन पाम थोड़ी सी भी कमतर नहीं थी। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं है कि आपको यूनिवर्स क्रिएशन पाम को एक सम्राट के रूप में जबरन सक्रिय करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दहाड़ते समय इलेक्ट्रिक लॉर्ड की अभिव्यक्ति भयावह थी। मैं ये कीमत वहन कर सकता हूँ, लेकिन आपका क्या? क्या आप आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को सक्रिय करने की कीमत वहन कर सकते हैं? आप कब तक टिक सकते हैं? ये ज़िवेन अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखकर खड़ा था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। जब तक उसके पास पर्याप्त ड्रैगन नसें हैं, उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यदि इलेक्ट्रिक लॉर्ड आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को सक्रिय करना चाहता, तो यह इतना आसान नहीं होता। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने ठंडी खर्राटे ली। उसे ये ज़िवेन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनकी राय में ये ज़िवेन सिर्फ एक मजबूत मोर्चा बना रहे थे। वह जबरन आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को भी सक्रिय कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की उल्लेखनीय मार्शल आर्ट को सक्रिय करने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी राय में ये ज़िवेन के शब्द सिर्फ एक मरे हुए बत्तख का मुंह थे। द आई ऑफ स्काई पनिशमेंट एक बार फिर प्रकट हुआ। आकाश दंड की आंख से दूर के शून्य से अनंत शक्ति खींची गई और इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर में जोड़ दी गई। बूम! इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर से जादुई शक्ति फूट पड़ी और गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति में बदल गई। फिर यह पूरी तरह से फूट गया। उसने गड़गड़ाहट के कुंड से एक वज्र अजगर को बाहर निकाला और उसे एक कोड़े में बदल दिया, जो तेजी से बरस रहा था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतने से तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो?
ये जीवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली के चाबुक को एक मुक्के से टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और वास्तव में जवाबी हमला किया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। ये जीवेन ने चिल्लाकर यूनिवर्स क्रिएशन पाम को एक बार फिर संघनित किया। फिर उसने बेरहमी से उसे पटक दिया। दोबारा इलेक्ट्रो लॉर्ड चिल्लाया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम से मिलने से पहले उसके सिर के ऊपर आकाशीय क्लेश की आंख लगातार उड़ती रही। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। जो तूफान आया था वह पिछले तूफान से कमतर नहीं था। युद्ध सम्राट, ताइगी ऋषि सम्राट, क्यूई सम्राट और अन्य लोगों ने जल्दी से एक अवरोध स्थापित किया। वे एक के बाद एक फूट फूट कर मुस्कुराए। यदि लड़ाई इसी तरह जारी रही तो उन्हें डर था कि लड़ाई के परिणाम उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देंगे। किसी भी स्थिति में वे प्रतिष्ठित शिखर संप्रभु सम्राट थे। अगर यह बात फैल गई तो उन्हें नहीं पता कि उनका कैसे मजाक उड़ाया जाएगा। टकराना। हालांकि इस लहर का परिणाम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। एक और लहर दौड़ पड़ी। पूरा अंतरिक्ष पहले ही परमाणुओं में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वे बिग बैंग से पहले के समय में लौट आए हो। हर जगह अराजकता थी और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। इस बार ये जीवेन ने ही हमले की पहल की थी। उन्होंने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का भी उपयोग किया। इस समय इलेक्ट्रिक लॉर्ड को सीधे बहुत पीछे धकेल दिया गया। उसकी मौके पर ही लगभग मौत हो गई। फिर से यूनिवर्स क्रिएशन पाम। देखते हैं तुम मेरी कितनी हथेलियां ले सकते हो। ये जीवेन जोर से दहाड़ा। फिर उन्होंने यूनिवर्स क्रिएशन पाम को फिर से खोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कोई कीमत ही न हो। टकराना, टकराना, टकराना। ये जीवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम को ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई कीमत चुकाने की जरूरत ही नहीं है। यह एक के बाद एक गिरता गया और पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली। हालांकि उनके विपरीत इलेक्ट्रिक लॉर्ड का रंग राख जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज को रोक कर रख रहा हो। वह पूरी तरह घाटे में पड़ गया था। ये जीवेन ने पागलों की तरह यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। उसके पास न तो पूंजी थी और न ही उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। कश! आखिरकार वह अब अपनी सांस नहीं रोक सका। उसने मुंह से पुराना खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर तुरंत उड़ गया जैसे उसे कोई भारी चोट लगी हो। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।